इस क्लास 11th वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग आज एक स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नेम इज़ इंटरनल ट्रेड। हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे 11th का। तो अब हम सेकंड लास्ट चैप्टर पे पहुंचे हुए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंटरनल ट्रेड। यस क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंटरनल ट्रेड। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 दिस इज़ चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर बुक। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? देखो बेटा, आपके सिलेबस में 2 चैप्टर्स हैं, इंटरनल ट्रेड और नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड मीनिंग एक जैसा ही, हम इसको थोड़ा सा डिफ़र कर देंगे और मीनिंग कैसे लिखेंगे। इंटरनल ट्रेड एक्चुअली में होता क्या है पहले समझते हैं। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड है जो कि एक कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा है। मतलब यहाँ पर किसी फॉरेन कंट्री से या किसी आउटसाइडर कंट्री से अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री से कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा। जब एक कंट्री के अंदर बिजनेसेस चल रहे हैं उसी को ही हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो बिज़नेस चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम फॉरेन कंट्री से कोई भी डील नहीं कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ही हो रहे हैं, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। तभी तो हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड की क्या मीनिंग है। व्हेन ट्रेड अकर्स विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। और जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन देंगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा। इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब हम बाहर की कंट्रीज से क्या करते हैं, बिजनेस डील करते हैं या उनके साथ बिजनेस करते हैं। तो फिर हम मीनिंग क्या लिखेंगे, व्हेन ट्रेड अकर्स बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री, कंट्री के बाहर जाकर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रेड। और वो ट्रेड जो कंट्री के अंदर चल रहा है उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ईजीएस्ट टॉपिक, ईजीएस्ट चैप्टर, क्योंकि इंटरनल ट्रेड कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। इंडिया में रह रहे हैं तो हम देखते हैं इंडिया में किस तरह का बिजनेस है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है, कैसे बिजनेसेस होते हैं, हमारे आसपास हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। यस, फर्स्ट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। नोट्स यही हैं, इसी को ही लिख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ईजीएस्ट चैप्टर है इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया, तो आप इसी को ही सेम लिख देना, ये आपके नोट्स भी हो गए एक तरह से। तो पढ़ते हैं इंटरनल ट्रेड क्या है। व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस within the geographical limits of a country then it is known as internal trade। इसी को हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। अगर हमसे पूछे इंटरनल ट्रेड के क्या टाइप्स है, देखो एक सिंपल सी चीज़ ऑब्जर्व करो। जब भी हम वी आर कंज्यूमर, हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, तो एक्चुअली हम कहाँ से लेते हैं सामान। मुझे एक पेन चाहिए तो मैं अपने पास वाली स्टेशनरी की शॉप से वो पेन खरीद लूँगी। अब उस स्टेशनरी की जो शॉप पे जो पर्सन है, जो शॉपकीपर है, वो किससे पेन खरीदता है, वो होलसेलर से पेन खरीदता है, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में पेन का क्या होता है, सेलर होता है। और जो होलसेलर है वो किससे खरीद रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है उन पेन्स का, या फिर जो प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स हैं, जो प्रोड्यूसर ऑफ द पेन है, वो वहाँ से सामान खरीदता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाऊं तो वो कैसे होती है। सबसे पहले प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को। प्रोड्यूसर से गुड्स होलसेलर के पास जाते हैं जो एक बड़ी क्वांटिटी में उससे गुड्स खरीदता है, और होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाते हैं। लेकिन रिटेलर एक बड़ी क्वांटिटी में गुड्स नहीं खरीद रहा है, वो एक छोटी क्वांटिटी में, एक स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है। तो होलसेलर से वही चीज़ रिटेलर के पास पहुंचती है, और रिटेलर के पास, जहां से मैं स्टेशनरी की शॉप से जो पेन खरीद के लाई हूं तो वो कौन है, रिटेलर है, और जो मैं खरीद के लाई हूं तो मैं क्या हूं, कंज्यूमर हूं। तो दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन चेन, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन चेन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चेन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए किसी भी गुड को 2 लोगों से होकर जाना पड़ता है। मतलब 2 लोग हैं जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं।
प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। तो दो लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ होल सेलर एंड देन सेकेंड इज़ रिटेलर। तो हम कह सकते हैं कि होल सेलर एंड रिटेलर्स आर द डिस्ट्रीब्यूटर। यही लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या फिर यही लोग हैं जो प्रोड्यूसर से सामान को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल ट्रेड में अगर हम इसके टाइप्स करें या टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, तो इसके दो इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो हैं होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। वी ऑल नो अबाउट होल सेलर एंड रिटेलर, हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, फिर भी हमें इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट होलसेल ट्रेड से। होलसेल ट्रेड या फिर होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो पर्सन होता है जो प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स या फिर बल्क में खरीदता है, और फिर देन रिटेलर्स को उसको स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचता है। क्योंकि रिटेलर्स हर एक चीज़ रखते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में रखते हैं। आप स्टेशनरी की शॉप पे जाइए, आपको एक तरह का पेन चाहिए, तो ऐसा नहीं है आप उसके थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पेन उससे डिमांड कर सकते हैं। नो, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में वो पेन का, वो ब्रांड का पेन रखेगा, फिर दूसरे ब्रांड का पेन भी उसके पास होगा, तीसरे का भी होगा, ऐसे बहुत सारे ब्रांड के पेन होंगे, लेकिन हर एक ब्रांड का पेन एक स्मॉल क्वांटिटी में ही होगा, थोड़ी सी ही मात्रा में ही उसके पास वो पेन्स मिलेंगे। तो जो रिटेलर होता है वो हमेशा गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदता है और डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स अपनी शॉप पर रखता है या अपने पास रखता है कंज्यूमर को देने के लिए। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद रहा है मोस्टली वो स्पेशलाइज होता है ओनली वन प्रोडक्ट में। उसके पास एक ही प्रोडक्ट होता है जो कि लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। स्टेशनरी की शॉप पे बुक्स मिल जाएंगी, पेन मिल जाएंगे, आपकी टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगी, डिफरेंट सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे, पेंटिंग ब्रश मिल जाएंगे, लॉट ऑफ थिंग्स, चार्ट मिल जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें। लेकिन जब हम होल सेलर की बात कर रहे हैं तो होल सेलर सिर्फ एक ही काम, एक ही गुड में क्या होता है, स्पेशलाइज होता है। होल सेलर ऑफ पेपर्स, होल सेलर्स ऑफ रजिस्टर्स, होल सेलर्स ऑफ नोटबुक्स। तो यहाँ पर वो क्या है, किसी एक ही काम में या किसी एक ही गुड में क्या है, स्पेशलाइज है, या एक ही गुड को बहुत बड़े मात्रा में वो अपने पास रखता है, बल्क में रखता है, राइट। अब होल सेलर है क्या? होल सेलर इज़ अ लिंक, एक लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में एक लिंक है, ठीक है। प्रोड्यूसर से ख़रीदता है और रिटेलर को बेचता है। तो इस तरह से वो एक लिंक के रूप में काम करता है और दोनों की ही हेल्प करता है, दोनों को ही अपनी सेवाएं देता है। तो कौन कौन सी सेवाएं देता है या कौन कौन सी सर्विसेज देता है, ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे बट नेक्स्ट टॉपिक में। अभी फ़िलहाल हम होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड। तो होलसेल रेफर टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स और सर्विसेज आर बोट इन बल्क। यहाँ पर वो खरीद रहा है बल्क में फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड आर सोल्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ टू द रिटेलर। और रिटेलर को किस में बेच रहा है? स्मॉल क्वान्टिटीज़ में बेच रहा है। तो या जहाँ पर बेचा जाता है, जैसे बेचा जाता है, उसी को यह होलसेल ट्रेड कहा जाता है। कम टू नेक्स्ट फीचर। वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा दैट ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। वो एक तरह से प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में लिंक का काम कर रहा है। ही डील्स विद लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गुड्स। वी नो दैट ही परचेजेज द गुड्स इन बल्क। बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ों को ख़रीद रहा है तो वो डील करेगा, कभी छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में नहीं डील करता है, वो डील करेगा एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स के साथ। देन जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। वो एक तरह के प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होगा। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट भी रख लिया, उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट भी रख लिया, तीसरा भी रख लिया। सपोज एक होलसेलर है, टेक्सटाइल का भी उसने कपड़े भी रख रखे हैं, उसने मेडिसिन्स भी रख रखी है, उसने दूसरा घर पे यूज़ होने वाला सामान भी रख रहा है। तो ऐसा होलसेलर में नहीं मिलता। वो एक ही गुड में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। देन नेक्स्ट, इन्वेस्ट इन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। हमेशा ध्यान रखो, ही इज़ द होलसेलर, ही इज़ द पर्सन, होलसेलर इज़ द पर्सन
क्योंकि वो बल्क में गुड्स खरीदता है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट भी करता है। हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ का, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसी से ही हम रिस्क की बात भी कर लेते हैं। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई करता है उतना ही ज़्यादा रिस्क पे रहता है। तो अगर मुझसे कहे कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है, होलसेलर को है, क्योंकि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। देन नेक्स्ट, फर्स्ट इंटरमीडियरी इन डिस्ट्रीब्यूशन चेन, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन चेन एंड ही इज़ द फर्स्ट इंटरमीडियरी। उसमें ये पहला इंटरमीडियरी है और सेकंड कौन है, रिटेलर है। तो वी कैन से दैट होलसेलर इज़ द फर्स्ट इंटरमीडियरी इन डिस्ट्रीब्यूशन चेन। नेक्स्ट, हेल्प द बोथ प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, वो दोनों को हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों से ही जुड़ा है, प्रोड्यूसर से और रिटेलर से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को ही सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये हम देखेंगे जब हम एक टॉपिक करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर एंड टू द प्रोड्यूसर। बट इसके अलावा हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि होलसेलर एक ऐसा पर्सन है जो कि सारे रिस्क लेके चलता है। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम स्टोरेज की बात भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर स्टोरेज नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो गुड्स बना रहा है और होलसेलर उसको ख़रीद रहा है। रिटेलर भी स्टोर नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ों को ख़रीदता है, तो वो चीज़ों को स्टोर नहीं करता। तो यहाँ पर स्टोर कौन कर रहा है, होलसेलर इज़ द पर्सन। वो सभी चीज़ों को स्टोर करके रख रहा है, एक बड़ी क्वांटिटी में स्टोर करके रखता है। क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी में स्टोर करके चीज़ों को रख रहा है तो ये स्टोरेज फैसिलिटी दे रहा है प्रोड्यूसर को भी और रिटेलर को भी। इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर को भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है अपने गुड्स को, मतलब उसको सिर्फ प्रोडक्शन का काम करना है। उसको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे गुड्स कहाँ रखनी है, कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको टेक केयर करनी है। और ना ही रिटेलर को ये टेंशन है, क्योंकि उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो होलसेलर से गुड्स ले लेगा, तो उसको भी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों को ये स्टोरेज की फैसिलिटी दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ होलसेलर रिस्क भी ले रहा है। कैसे? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स किसके पास पड़ी हैं, होलसेलर के पास पड़ी हैं। अगर फैशन से चली जाती हैं वो गुड्स या फिर ट्रेंड से आउट हो जाती हैं या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो ये सारा रिस्क कौन बेयर कर रहा है, ये होलसेलर ही बेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूसर और रिटेलर को इस रिस्क से भी क्या कर रहा है, फ्री कर रहा है कि स्टोरेज का रिस्क जो है वो भी कौन ले रहा है, होलसेलर ले रहा है। राइट, तो ये था होलसेल ट्रेड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड और उसके बाद हम इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, होलसेल ट्रेड के भी और रिटेल ट्रेड के भी। तो चलिए अभी हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। सेम यही चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे। राइट, इसके अलावा कुछ नहीं, आपने इवन बुक भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए जो मैं लिखवा रही हूँ। राइट, तो अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक ज़रूर करना है। आई एम वेटिंग फॉर दैट कि आप लोग लाइक करें। राइट, और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर कोई न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर सकता है, और अगर आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। राइट, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।